हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यश और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का एमसीक्यू। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस एग्जाम हो गया, या फिर पटवारी एग्जाम हो गया, या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके पूछा जाता है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो बस अगर आप इस सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर देख लेते हैं तो आपका जो भी एग्जाम आने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ए में है चार्ल्स बेबेज, बी में है एलन ट्यूरिंग, सी में है जॉन नेपियर, डी में है बिल गेट्स। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ए में है रैम, बी में है हार्ड डिस्क, सी में है सीपीयू और डी में है मॉनिटर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि सीपीयू। सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ए में है डेटा को स्टोर करना, बी में है गणना करना, सी में है ईमेल भेजना और डी में है गेम खेलना। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि गणना करना। देखिए अगर आपके मन में ऐसा हो, दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर डेटा को स्टोर भी तो कर ही सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, तो भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन इसका मेन जो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुख्य यानी कि मेन फंक्शन क्या है। तो मेन जो बनाया गया था शुरुआती दौर में वो गणना करने के लिए बनाया गया था। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि गणना करना। ठीक है। चलिए उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहले पीढ़ी में किस तकनीक का प्रयोग हुआ था। ठीक है। ए में है ट्रांजिस्टर, बी में है वैक्यूम ट्यूब, सी में है आईसी और डी में है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि वैक्यूम ट्यूब। जो पहली जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, लेकिन सेकेंड जनरेशन में आपका यूज किया गया था ट्रांजिस्टर को, और थर्ड में आपका यूज किया गया था आईसी को, और फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था माइक्रो प्रोसेसर। तो ये आपको याद करके रख लेना है। ठीक है। लेकिन पहली पीढ़ी की बात हो रही थी, पहली पीढ़ी में कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था, तो वो था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। ए में है 4, बी में है 2, सी में है 8 और डी में है 10। तो बाइनरी भाषा जो होते हैं उसमें दो ही अक्षर का यूज होता है। सबसे पहला 0 और 1, यानी कि 0 और 1 से ही मिला के क्या होता है कि बाइनरी लैंग्वेज को तैयार किया जाता है। ठीक है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 2। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। पहला अंग्रेजी, बी में है मशीन भाषा, सी में है C++, डी में है जावा। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि मशीन भाषा। यानी कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 के फॉर्मेट को ही समझता है। तो इसलिए इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मशीन भाषा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ALU का कार्य क्या होता है। ए में है डेटा को स्टोर करना, बी में है आउटपुट देना, सी में है गणना करना और डी में है प्रोग्राम चलाना। तो ALU का जो मेन जो काम होता है वो क्या करना होता है, तो वो होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि ALU का कार्य होता है गणना करना। ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ADCA कोर्स कर रहे हैं, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो अगर आप भी फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि ADCA कोर्स करना चाहते हैं, और इसी चैनल से अगर आप सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इसी चैनल पर जाना है और ADCA का प्लेलिस्ट बन गया है, जाइए उस पर चेक कीजिए और पूरे प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। ठीक है। अगर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट भी यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सर्टिफिकेट कैसे आपको मिलेगा, इसका क्राइटेरिया क्या है, वो तो मैं किसी एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी क्या करना है, आपको जाना है चैनल पे चेक करना है, पूरे टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिल जाएगा ADCA का फुल प्लेलिस्ट। ठीक है। अब सवाल आता है कि इसी चैनल से क्यों करना चाहिए। ठीक है। तो इस चैनल से करने का आपको कई सारा बेनिफिट मिल जाता है। सबसे पहला क्या कि यहाँ पे आपको जो भी कोर्स कराया जाएगा वो सारा का सारा बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। अब प्रैक्टिकल कहने का मतलब क्या कि यानी कि रियल कंपनी के डेटा के साथ आपको कोर्स को करवाया जाएगा। अब कहेगा रियल कंपनी के डेटा के साथ क्यों, तो देखिए मेरा खुद का ऑफलाइन कंप्यूटर क्लास चलता है, तो मुझे पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, एक रियल कंपनी में कैसे काम होता है। ठीक है। इसलिए इस चैनल पर आपको जो भी मिलेगा वो प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। जैसे कि क्या मिलेगा, जैसे कि अगर आप इस चैनल से MS ऑफिस कर लेते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हो, तो पहले इस चीज को समझिए। तो आप किसी भी कंपनी का डेटा एंट्री का टोटल वर्क कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी कंपनी या फिर किसी भी छोटे मोटे ऑफिस का जो पेपर वर्क होता है ना, सारा का सारा आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ आप डेटा एनालिसिस का जो वर्क
होता है, आप सुनेंगे डेटा एनालिसिस का वर्क कर रहा है ना, तो डेटा एनालिसिस का है ना बिगिनर लेवल का जो वर्क होता है वो सारा का सारा इसमें आपको कवर किया गया है। इसी के साथ अगर टैली कर लेते हो तो क्या कर सकते हैं, बस आप एक लाइन में समझिए, मैं डिटेल नहीं बताना चाहूँगा, बस एक लाइन में बताऊँगा कि अगर आप किसी भी अगर टैली को कर लेते हैं यहाँ से, तो आप किसी भी कंपनी, किसी भी मॉल, किसी भी छोटे मोटे स्टोर को आप बिलिंग का जो वर्क होता है वो सारा का सारा कर सकते हैं। जीएसटी में आप क्या कर सकते हैं, जितने भी जीएसटी का वर्क होता है वो आप काम कर सकते हैं। ईमेल एंड इंटरनेट, इस वाले टॉपिक में आप रियल कंपनी के प्रोजेक्ट वर्क के साथ आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे वर्क करना है ईमेल एंड इंटरनेट को यूज करके, ठीक है, वो आप इसमें देखेंगे। डीटीपी में क्या देखेंगे, तो डीटीपी में आप जितने भी ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क होता है वो सारा का सारा, अगर आप यहाँ से डीटीपी कर लेते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, पहले आप इस चीज़ को समझिएगा। तो आप किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा या फिर अमेजन प्राइम का नाम सुना होगा, इसके लिए काम कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया एजेंसी के लिए काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी न्यूज एजेंसी के लिए काम कर सकते हैं, है ना, या फिर आप किसी भी ये ग्राफिक डिजाइनिंग जो कंपनी होते हैं उनके लिए काम कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हैं। तो इस चैनल से एडीसी कंप्यूटर कोर्स करने का यही बेनिफिट मिल जाता है कि आप रियल में किसी भी कंपनी का आप वर्क एक्चुअल में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो भी मैं इस चैनल पर आपको पढ़ाता हूँ वो सारा का सारा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट मिल जाता है। अब नोट को कैसे डाउनलोड करना, आप अगर आप फंडामेंटल की सीरीज देखे होंगे तो आपको पता होगा कि नोट को कैसे डाउनलोड करना है, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि नोट जितने भी बुक होता है, जितने भी मैं पढ़ाता हूँ वो सारा का सारा रियल कंपनी का जो डेटा होता है उसको कैसे डाउनलोड करना है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जाइए चैनल पे, हर एक चीज़ों को देखिए, जितना भी मैं प्रोजेक्ट वर्क कराता हूँ उनको डाउनलोड कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। और लास्ट में यही बोलूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए इतने सारा चीज़ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, है ना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी अगर पूछताछ करना है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता है। तो सबसे पहला है ए नंबर में बैंकिंग, बी शिक्षा, सी भोजन बनाना, डी में है विज्ञान। तो इस सी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा भोजन बनाना, यानी कि भोजन बनाने में कंप्यूटर का यूज नहीं होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में भी होता है, एजुकेशन के क्षेत्र में भी हो जाता है, साइंस के भी क्षेत्र में हो जाता है। तो इसका जो सही जो जवाब हो जाएगा वो कुकिंग हो जाएगा, यानी कि भोजन बनाना। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है। तो ए नंबर में है किलोमीटर, बी में है सेकेंड, सी में है हर्ट्ज और डी में है किलोवाट। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि हर्ट्ज में, यानी कि कंप्यूटर के स्पीड को हर्ट्ज में ही मापा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग इकाई कौन सी होती है। ए नंबर में है सीयू, बी नंबर में है रैम, सी में है सीपीयू और डी में है रोम। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि सीपीयू। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, यानी कि टेम्पोररी मेमोरी कौन सी होती है। तो ए नंबर में है रोम, बी में है हार्ड डिस्क और सी में है रैम और डी में है एसएसडी। देखिए एसएसडी भी आपका टेम्पोररी नहीं बल्कि ये क्या है, तो ये आपका परमानेंट मेमोरी। हार्ड डिस्क भी आपका परमानेंट मेमोरी है, रोम भी आपका परमानेंट मेमोरी है, तो बचेगा कौन सा, तो रैम। तो रैम जो होता है वो होता है अस्थायी या फिर टेम्पोररी मेमोरी। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि रैम। रैम जो होता है ये होता है कंप्यूटर के अस्थायी मेमोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहला ए नंबर में रीड ओनली मेमोरी, बी में रीड ऑन मेमोरी, सी में है रैंडम ऑपरेटिंग मेमोरी, ठीक है, डी में नॉन ऑफ दीज एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइल और फोल्डर में किसमें, फाइल और फोल्डर किस में संग्रहित होते हैं, कोई भी फाइल या फिर फोल्डर किस में रखा जाता है, यानी कि किस चीज़ में स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहला है रैम, ठीक है। उसके बाद में बी में है सीपीयू, डी में है, सी में है हार्ड डिस्क और डी में है प्रिंटर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्ड डिस्क। किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को, किसी भी डेटा को हम लोग जो स्टोर करते हैं वो हार्ड डिस्क में करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि हार्ड डिस्क। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सबसे छोटा डेटा यूनिट कौन सा है। सबसे पहला ए में है बीट, बी में है बाइट, सी में है किलोबाइट और डी में है मेगाबाइट। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि
बिट, यानी कि सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है, बिट होता है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर का कौन सा भाग इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला है ALU, बी में है CU और सी में है आपका रैम और डी में है आपका रोम। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा CU, यानी कि कंप्यूटर का जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल करता है CU। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ए में बता रहा है 2 प्रकार, बी में बता रहा है 3 प्रकार, सी में 4 प्रकार और डी में 5 प्रकार। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, तो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2 प्रकार। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो 2 प्रकार हुआ, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 2 प्रकार, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि बायोज किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है। तो ए नंबर में बता रहा है कि रैम में, बी में रोम, सी हार्ड डिस्क, डी में कैश। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोम। ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कंप्यूटर का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन कौन सा था। ठीक है, ए में बता रहा है फर्स्ट जनरेशन, बी में सेकेंड जनरेशन, टी में थर्ड जनरेशन और डी में आपका जो है वो है फोर्थ जनरेशन। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन, यानी कि ए नंबर में फर्स्ट जनरेशन है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन, यानी कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस आया था, इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर आया था वो फर्स्ट जनरेशन में ही आया था। ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। देखिए, इससे पहले भी सबसे पहला जो क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कभी आपके एग्जाम में जनक आ सकता है, कभी आपके एग्जाम में पितामह आ सकता है, या फिर कभी आपके एग्जाम में आविष्कारक आ सकता है। तो इस सारे के मतलब, इन सभी चीज़ का मतलब वही चीज़ होता है कि इसको कौन से व्यक्ति इन्वर्टेड किया, यानी कौन सा व्यक्ति बनाया। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो इसका जो ए में बता रहा है कि चार्ल्स बेबेज, बी में बता रहा है बिल गेट्स, सी में बता रहा है कि एलन ट्यूरिंग और डी में बता रहा है स्टीव जॉब्स। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर को बनाया था। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर किस आधार पर वो कार्य करता है। तो ए में है इलेक्ट्रिसिटी, बी में है वाटर, सी में है मैग्नेटिक पावर और डी में है मैनुअल फोर्स। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर किस आधार पे काम करता है, तो बिजली, यानी कि विद्युत से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है। तो अगर आप फंडामेंटल का टोटल सीरीज अगर देखें, यानी कि इससे पहले लगभग 15 से 20 वीडियो आपको मिलेगा, है ना। अगर आप फंडामेंटल वाले प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो उसमें 15 से 20 वीडियो मिलेंगे। अगर आप टोटल वीडियो को एक बार देख लेंगे तो फिर MCQ जो होगा, एक बार अगर आप इसको देख लेंगे तो ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस आप एक बार देखेंगे ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो अगर आप फंडामेंटल के सीरीज को नहीं देखें तो तुरंत जाइए चैनल पे, इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में जाइए पहले फंडामेंटल के सीरीज को एक एक वीडियो को पहले आराम से देख लीजिए। बस आपको एक काम करना है, वो काम क्या करना है, बस फंडामेंटल के हर वीडियो को एक बार देख लीजिए एकदम आराम से, कंसिस्टेंसी के साथ एक एक सभी वीडियो को एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए किस पे, तो इस MCQ जो भी सीरीज चल रहा है इस MCQ पे बस एक बार आप सुनिएगा, आपको ऑटोमेटिक क्या होगा कि ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा सारा चीज़, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, तो सारा का सारा फंडामेंटल से ही है। ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर वे में थ्योरी देख लेंगे तो ये आपका MCQ ऑटोमेटिक क्लियर हो ही जाता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, तो ए है प्रोग्राम्स, बी में है इंस्ट्रक्शंस, डी में है, सी में है फिजिकल कंपोनेंट्स और डी में है कमांड्स। देखिए, कमांड तो होगा नहीं, इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश तो होगा नहीं, प्रोग्राम भी नहीं होगा। तो हार्डवेयर क्या होगा, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, तो बस फिजिकली कंपोनेंट्स यानी कि भौतिक इकाई जिसे आप टच कर सकते हैं, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं ना, तो आराम से इस सी वाला जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है। तो सबसे पहला है मॉनिटर, बी में है प्रिंटर, सी में है माउस और डी में है स्पीकर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि माउस, यानी कि कंप्यूटर का जो ये इनपुट डिवाइस होता है वो क्या होता है, माउस से हम लोग इनपुट देते हैं। तो अगर आप इनपुट वाला हार्डवेयर वाला टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से देखे होंगे उस सीरीज को, तो ये आपको ऑटोमेटिक अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। और एक और चीज़ बताऊँगा कि अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आराम से फ़ोन को कहीं भी साइड में रख दीजिए। अगर आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं तो और अच्छी बात है, अगर डिस्प्ले पर नहीं देख पा रहे हैं तो क्या कीजिए, आराम से साइड में फ़ोन रख दीजिए, कान में ईयरफोन या फिर ईयरबड्स जो भी आप लगाना चाहते हैं आराम से लगा लीजिए और चुपचाप इस सीरीज़ को आप सुनते रहिए। सुनेंगे तो फिर भी बहुत ज़्यादा आपका जो है ना वो कवर हो जाएगा। तो आपको आराम से इस सीरीज़ को सुन लेना है। ठीक है।
अगर आप देख पाते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है, ठीक है। कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है, तो इसका जो ए में बता रहा है रोम, बी में बता रहा है सीपीयू, सी में है कीबोर्ड और डी में है स्कैनर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि सीपीयू। कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग यूनिट को क्या होती है, तो वो होती है सीपीयू। सीपीयू में ही डेटा को प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर किस संख्या प्रणाली का उपयोग करता है, किस ये नंबर का उपयोग करता है, नंबर सिस्टम का उपयोग करता है, ठीक है। तो ए में है डेसिमल, बी में है बाइनरी, सी में है ये ऑक्टल और डी में है आपका हेक्साडेसिमल। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइनरी, यानी कि कंप्यूटर जो यूज करता है, जिस नंबर सिस्टम का यूज करता है उसको बोला जाता है बाइनरी, यानी कि 0 और 1 को ही ये सपोर्ट करता है, उसी को समझता है। कंप्यूटर ये नहीं समझता है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं है, है ना, क्या कमांड दे रहे हैं, ये कुछ नहीं समझता, बस समझता है 0 या फिर 1, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, यानी कंप्यूटर के सबसे तेज यानी कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है। ए में बता रहा है रैम, बी में बता रहा है रोम, सी में कैश और डी में बता रहा है आपका हार्ड डिस्क। को इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो कैश मेमोरी, यानी कि कैश मेमोरी जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है कंप्यूटर का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं, यानी कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन को आप रिसीव करते हैं उस डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो इसका ए में बता रहा है इनपुट डिवाइस, बी में बता रहा है स्टोरेज डिवाइस, सी में बता रहा है आउटपुट डिवाइस और डी में बता रहा है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस से ही क्या करते हैं कि हम लोग कंप्यूटर से कोई भी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, यानी कि कंप्यूटर के ब्रेन में यानी कि सीपीयू में कोई भी चीज़ चल रहा है, यानी कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं तो किसके माध्यम से देखेंगे, तो हो सकता है अगर आप कंप्यूटर पे देखेंगे तो कंप्यूटर के डिस्प्ले वाले माध्यम से देखेंगे। तो डिस्प्ले वाला जो माध्यम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। तो अगर आप ये आउटपुट हार्डवेयर वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस का टोटल बहुत ही अच्छे से मैं क्लियर किया हूँ, तो एक वीडियो में तो समझा नहीं सकता हूँ, तो उस सीरीज को देख लीजिएगा, उस एक वीडियो को देख लीजिएगा हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है, जो कि पूरे डेडिकेट टॉपिक है, उसको अगर देख लेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपके माइंड में पता चल जाएगा कि अच्छा आउटपुट डिवाइस होता है, आप आराम से मार सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है। ए में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी में सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी में है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलिए या फिर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलिए, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कंप्यूटर में प्रयुक्त कोडिंग भाषा को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर में यूज होता है उस कोडिंग भाषा लैंग्वेज को क्या कहते हैं। तो ए में इनपुट लैंग्वेज, बी में कमांड लैंग्वेज, सी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डी में कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही कंप्यूटर में ये कोडिंग भाषा को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बूटिंग प्रक्रिया किससे संबंधित होता है। पहले बूटिंग को समझिए कि बूटिंग होता क्या है। अगर आप मोबाइल अगर आपका शटडाउन है, ठीक है, यानी कि ऑफ है, ठीक है, अगर आप स्विच ऑफ कर चुके हैं तो उसको जब चालू करेंगे ना तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है, बूटिंग होता है, यानी कि जो आपका एनिमेशन आता है मोबाइल पे वो बूटिंग होता है। जैसे बूटिंग हो जाएगा उसके बाद आपका मोबाइल चालू हो जाता है। तो वही चीज़ है कि बूटिंग प्रक्रिया किससे संबंधित होता है, तो स्वाभाविक सी बात है ना, कंप्यूटर चालू करना, है ना। तो इसका ए में बता रहा है इंटरनेट, पी में बता रहा है शटडाउन, सी में स्टार्टिंग द कंप्यूटर और डी में प्रिंटिंग। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को चालू करना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है, यानी कि डेटा को स्टोर किस फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। ए में है डेसिमल, बी में है बाइनरी, सी में है अल्फ़ाबेट और डी में है हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है तो बाइनरी में ही स्टोर करेगा, है ना। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं, मेन जो इसका पार्ट होते हैं कितने होते हैं। तो ए में बता रहा है 2, बी में बता रहा है 3 और सी में बता रहा है 4 और डी में 5। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि 3 पार्ट, यानी कि कंप्यूटर का मेन जो भाग होता है वो कितने होते हैं, मेन जो भाग होता है वो 3 होता है। सबसे पहला इनपुट और दूसरा प्रोसेसिंग और तीसरा होता है आउटपुट। लेकिन अगर पूरे का बात कीजिएगा तो टोटल आपका 5 प्रकार होते हैं, यानी कि 5 पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मुख्य रूप से मेन
तो मेन क्या हो जाएगा 3, इनपुट, प्रोसेसिंग और यूनिट। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। अस्थायी, अब देखिए इससे पहले हम लोग देखे थे क्या चीज़, तो टेम्प्रोरी यानी कि अस्थायी, लेकिन अब क्या है कि अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। तो यानी कि ए में बता रहा है रैम, बी में कह रहा है कि रोम, और सी में कह रहा है कैश, और डी में कह रहा है रजिस्टर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोम। रोम जो होता है ये होता है अस्थायी मेमोरी, यानी कि रोम क्या होता है कि रोम के इन्फॉर्मेशन को कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप रोम वाला टॉपिक अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि रोम की इन्फॉर्मेशन को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, बस आप क्या कर सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसलिए रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि सिर्फ आप इसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अस्थायी यानी कि परमानेंट होता है ना। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है, यानी कि हार्ड डिस्क जो होता है आपके सिस्टम में वो कौन सा डिवाइस है। तो ए में बता रहा है कि इनपुट डिवाइस, बी में बता रहा है आउटपुट डिवाइस, सी में बता रहा है स्टोरेज डिवाइस, और डी में बता रहा है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क जो होता है स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि हार्ड डिस्क में आप चीज़ों को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि स्टोरेज डिवाइस। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कंप्यूटर के कौन से डिवाइस से प्रिंट आउट लिया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर कौन सा ऐसा डिवाइस है जिससे प्रिंट आउट लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहला है ए नंबर में मॉनिटर, बी में है सीपीयू, सी में है प्रिंटर, और डी में है माउस। तो इसका स्वाभाविक सी बात है, प्रिंटर की बात है तो प्रिंटर यानी कि सी। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि प्रिंटर। प्रिंटर से ही आउटपुट को ये प्रिंट आउट को लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ALU का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि ALU का मेन फंक्शन क्या है, मेन जो वर्क है वो क्या है। सबसे पहला स्टोर डेटा, यानी कि डेटा को स्टोर करना, बी में है डिस्प्ले करना यानी कि डिस्प्ले देना, और सी में है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि अंकगणितीय और तर्क कार्य करना, यानी कि अंकगणित का जो काम होता है वो करना, और डी में है ट्रांसफर डेटा यानी कि डेटा को ट्रांसफर करना। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। ALU का मेन जो काम होता है वो क्या होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी सबसे पहले एक्सेस होती है, ठीक है। ए में बता रहा है रैम, बी में हार्ड डिस्क, सी में कैश, और डी में रोम। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी, यानी कि रोम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर को शुरू करते समय सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, यानी कि अगर आप कंप्यूटर को चालू करेंगे तो सबसे पहला प्रक्रिया क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ए में बता रहा है शटिंग डाउन, बी में बता रहा है बूटिंग, सी में फॉर्मेटिंग, और डी में लॉगिन। तो आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि जो शुरू होता है तो बूटिंग होता है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर को शुरू करते समय सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी होती है, तो वो होती है बूटिंग, यानी कि तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि बूटिंग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर के पहले जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी थी, यानी कि पहले जो जनरेशन आई थी उसमें किस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था। तो ए में बता रहा है ट्रांजिस्टर, बी में बता रहा है वैक्यूम ट्यूब, और सी में बता रहा है माइक्रो प्रोसेसर, और डी में बता रहा है आईसी। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, यानी कि सबसे जो पहले जनरेशन आई थी उसमें वैक्यूम ट्यूब को लगाया गया था, ठीक है। चलिए कुछ देर पहले भी मैंने बताया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, जो कंप्यूटर में यूज होते हैं उस सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है। तो सबसे पहला ए बता रहा है कीबोर्ड, बी में मॉनिटर, सी में MS वर्ड, और डी में प्रिंटर। देखिए प्रिंटर तो कोई सॉफ्टवेयर है नहीं, मॉनिटर भी आपका कोई सॉफ्टवेयर है नहीं, और कीबोर्ड भी सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या है तो MS वर्ड। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि MS वर्ड कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में माउस किस तरह का उपकरण है, माउस जो होता है वो किस तरह का डिवाइस है। ए में है इनपुट डिवाइस, बी में है आउटपुट डिवाइस, सी में स्टोरेज डिवाइस, और डी में प्रोसेसिंग। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट। अगर आप हार्डवेयर वाले टॉपिक को देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइस क्यों होता है, ठीक है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर किस तरह का डिवाइस है, किस तरह का उपकरण है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर का सबसे छोटा और तेज प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है। तो ए में बता रहा है बिट, बी में बता रहा है बाइट, और सी में बता रहा है रजिस्टर, और डी में बता रहा है CPU। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि रजिस्टर, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं वो कह रहे हैं कंप्यूटर के कौन से डिवाइस आवाज़ को इनपुट लेते हैं, ठीक है। ए में बता रहा है स्पीकर, बी में माइक्रोफोन, और सी में बता रहा है हेडफोन्स, और डी में बता रहा है मॉडर्न। देखिए मॉडर्न तो आपका होगा नहीं, हेडफोन भी नहीं होगा, ये स्पीकर तो होगा नहीं, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है।
तो हो जाए कौन सा, तो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ही क्या करता है, तो ये कंप्यूटर के कौन से डिवाइस में आवाज़ को इनपुट लेता है, यानी कंप्यूटर आवाज़ को कैसे लेता है, तो माइक्रोफोन की वजह से लेता है ना, इसी माध्यम से लेता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि माइक्रोफोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर किस नियम पर कार्य करता है। तो पहला है गीगो, दूसरा है फीगफो और तीसरा है लीफो और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गीगो। अब गीगो क्यों, गीगो का मतलब क्या होता है, गलत इनपुट और गलत आउटपुट। अगर आप कंप्यूटर को गलत इनपुट दे देंगे, ठीक है, तो गलत ही आउटपुट देगा, अगर आप सही इनपुट देंगे तो सही आउटपुट देगा। तो इसका जो कंप्यूटर का किस नियम पे काम करता है, तो गीगो नियम पे काम करता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कंप्यूटर किस नियम पे काम करता है, तो सीधा आपको बता देना गीगो। ठीक है, मतलब अगर गलत इनपुट देंगे तो गलत आउटपुट देगा ही देगा। ठीक है, ये सही करके नहीं देगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। ए में बता रहा है रोम, बी में बता रहा है रैम और सी में बता रहा है हार्ड डिस्क और डी में बता रहा है सीडी। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा प्राथमिक मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी की बात कीजिए या फिर मेन मेमोरी की बात कीजिएगा, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैम, यानी कि रैम जो होता है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रैम। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर कंप्यूटर की भाषा क्या होती है। ए में बता रहा है इंग्लिश, बी में बता रहा है बाइनरी, सी में बता रहा है हिंदी और डी में बता रहा है फ्रेंच। तो आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ समझता है बाइनरी, यानी कि बाइनरी में क्या आता है, तो बाइनरी में आपका आता है 0 और 1। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ समझता है 0 या फिर 1 को समझता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर किस भाषा को समझती है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को ही कंप्यूटर समझती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। मतलब कंप्यूटर में कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करवाता है, तो बातचीत करवाने का काम करता है, यानी कि कनेक्ट करवाने का काम करता है। ठीक है, ए में बता रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी में बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम और सी में बता रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी में बता रहा है एमएस एक्सेल। देखिए एमएस एक्सेल तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये यूजर और इससे बातचीत करवा सकता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी नहीं करवा सकता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं करवा सकता। तो क्या करवाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक को अच्छे से देखे होंगे तो ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आप लोग के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता होगा, डाउट भी चलता होगा कि सर आप डिटेल में क्यों नहीं, तोड़ क्यों नहीं बता रहे। देखिए ये चल रहा है एमसीक्यू। मुझे पता है कि आप अगर पूरे ये फंडामेंटल के सीरीज देखे होंगे तो बस मैं एक बार आपको बताऊंगा तो आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को कैच कर लेंगे। अगर आप देखे होंगे फंडामेंटल का सीरीज तो मुझे तोड़ के बताने की जरूरत नहीं है। अगर तोड़ के बताना चाहूँगा तो बता सकता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन में लगा दूंगा 5 मिनट 7 मिनट, तब तोड़ के बताऊँगा। ठीक है, तो इसलिए समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम लोग 50 जो क्वेश्चन कर रहे हैं इतना कम समय में किए हैं तो समय कुछ ज़्यादा लग जाएगा। तो बस एक सिंपल से इस कंडीशन है कि आप जाइए फंडामेंटल का जो भी सीरीज है 15 से 20 वीडियो आराम से आप 1 घंटे में, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में आराम से आप देख सकते हैं। उसको देख लीजिए और ये आपका 100%, मैं यहाँ पे बताऊँ या फिर ना बताऊँ, आप एक बार देखेंगे ऑटोमेटिक आप टिक लगा देंगे। ये मेरा दावा है। अगर आप देख लेते अच्छे से देख लेते तो 100% आप टिक लगा देंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए तो कह रहे हैं कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है, यानी कि कंप्यूटर में कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, कनेक्ट करवाता है, यानी कि बातचीत करवाता है, कम्युनिकेट करवाता है। ए में बता रहा है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी में बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, टी में बता रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी में बता रहा है कि एमएस एक्सेल। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। उसके बाद बता रहा है कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है। ठीक है, ए में बता रहा है कीबोर्ड, बी में बता रहा है ALU, सी में बता रहा है रैम और डी में बता रहा है मॉनिटर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप फंडामेंटल का टॉपिक देखे होंगे तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आखिरी जो क्वेश्चन वो कह रहे हैं कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। अगर आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वाले टॉपिक को देखेंगे तो आपको पता होगा कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। ए नंबर में बता रहा है 1822, बी में बता रहा है 1942 और सी में बता रहा है 1980 और डी में बता रहा है 2000। तो इसको भी ये भी मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। अगर आप ये बता देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल में फंडामेंटल वाले टॉपिक को अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। तो ये रहा कंप्यूटर फंडामेंटल का सीरीज नंबर पहला। ठीक है, तो अगर आप नेक्स्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, नेक्स्ट वाले सीरीज को आप देख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।